केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सहकारी संस्था नेफेड के द्वारा आयोजित किए गए सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, भारत की दृष्टि से अगर हम देखें, वैसे दुनिया में भी, तो किसान का महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। 18% कुल जीडीएसपी का हमारी खेती से आता है और आज भी 46% पॉपुलेशन डिपेंड करती है केवल खेती पर। खेती के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और मैं ये मानता हूं, खेती करना, और मैं कई बार लोग कहते हैं किसान के बेटे, मैं किसान का बेटा नहीं, मैं खुद ही किसान हूं। और किसान भी नकली किसान नहीं हूं, असली किसान हूं। कल भी मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चला के काम करके आ रहा हूं। कल वहीं था मैं अपने। और इसलिए किसान और किसानों की समस्याओं को गहराई तक जानना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका समाधान करने की कोशिश करना, ये मेरे लिए धर्म है। सचमुच में अगर मैं कहूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, इससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती। और ये देश की सेवा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हमने तय किया कि लैब टू लैंड जोड़ा जाए, और इसलिए एक अभियान चला पिछले दिनों। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री भी आ गए, कोकाटे जी। एक अभियान चलाया हमने, विकसित कृषि संकल्प अभियान। और उस अभियान के अंतर्गत 2170 टीमें बनी वैज्ञानिकों की। उन टीमों में राज्य का कृषि विभाग, केंद्र का कृषि विभाग, हमारे अधिकारी कर्मचारी और उन्नत किसान केवीके, उनके साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये सब अलग अलग दिशा में काम कर रही थी। इनको जोड़ा, इनकी टीम बनाई और तय किया कि गांव में जाओ। एक गांव में 5-7 गांव के किसान इकट्ठे हो, उनको जानकारी तो दें। आपने नए रिसर्च कौन से किए हैं, नए शोध कौन से किए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहां की माटी में जो पोषक तत्व है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना जिंक है, इसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी और फसल की कौन सी किस्म उपयोगी होगी, ये किसानों को तो बताएं। अगर कीटों का प्रकोप हो तो किसान को करना क्या चाहिए, उसका मुकाबला कैसे करें। और दूसरी बात यह है, मैंने अनुसंधान करने वालों को कहा कि अनुसंधान की दिशा दिल्ली से तय नहीं होगी। कई बार हम अनुसंधान करते हैं अपने हिसाब से। मैंने वैज्ञानिकों को कहा, केवल पेपर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होगी, जमीन पे जाके देखो तो किसानों को जरूरत किस चीज की है, जिस चीज की जरूरत है उसकी रिसर्च करो। और कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई किसानों ने। किसान की सबसे बड़ी तकलीफ है घटिया कीटनाशक और घटिया बीज। कई बार अगर ये आ गए, कई बीज कंपनियां, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, जो अच्छा काम करने वाले, कंपनियां अच्छा काम करती, स्वागत है। निजी क्षेत्र में भी कंपनियों की जरूरत है, लेकिन अमानक स्तर की यही चीजें चली जाए तो किसान फिर तबाह हो जाता है, कुछ बचता नहीं उसके पास। और इसलिए मित्रों, अगर अमानक स्तर का बीज, कीटनाशक किसी ने बनाए या बेचे तो अभी कानूनी प्रावधान बहुत जबरदस्त नहीं है। थोड़ा बहुत जुर्माना होता और छूट जाते। 1966 से बदले ही नहीं। हम कड़ा कानून बनाएंगे, ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे जो किसान को धोखे में रखने का काम करते हैं। एक बात और मैं इफको ट्रिफको के मित्रों से कहना चाहता हूं, कई किसानों ने बताई कि वो जाते हैं डीएपी लेने या और कोई खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ एक चीज और पकड़ाते हैं कि ये नैनो ले जाओ। तो भैया जबरदस्ती क्यों ले जाओ? जबरदस्ती किसान क्यों ले जाए? किसान की मर्जी। और नैनो के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। पहले 4%, उसके बाद फिर 16%, अब 20%, और नैनो के मामले में पता नहीं कितनी कंपनियां उतर गई फिर एकदम। अब उससे किसान को असली फायदा कितना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो इश्यूज है किसान के,
उनको भी हमको एड्रेस हर हालत में एड्रेस हमको हर हालत में करनी पड़ेगी। नेफेड ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत बधाई देता हूं, लेकिन कई तरह की चीजें खरीदी में आती है जिस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।